हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, आज हम लोग जो है शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग शब्द के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम आप लोग को शब्द के बारे में ही संज्ञा पढ़ा रहे थे। तो हम जो है आज पहले आप लोग को एक बार फिगर से समझा देते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां से जा करके लिंक को जो है टच करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे शब्द। देखिए, शब्द जो है ये दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले लेकिन वह निरर्थक हो। जैसे सार्थक में हम कह देते हैं घर। घर क्या है? सार्थक शब्द है। लेकिन निरर्थक में वर, कहा था घर वर, थाली वाली, लोटा ओटा। तो जो लोटा ये सार्थक शब्द है क्योंकि ये पानी पीने का एक पात्र है, एक वस्तु है। लेकिन ओटा कोई शब्द नहीं होता है। जैसे थाली वाली, थाली एक बर्तन है लेकिन वाली कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है सार्थक और निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे सार्थक शब्द, क्योंकि जिसका कोई अर्थ ही ना है उसे तो पढ़ना ही नहीं है, निरर्थक को नहीं पढ़ना है। हम देखेंगे सार्थक शब्द जो है ये चार प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पे शब्द जो है ये सार्थक शब्द का पहला भाग है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पे शब्द। और चौथा है वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द या रूपांतर के आधार पर शब्द। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं बनावट के आधार पे शब्द जो है यह तीन प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो मूल रूप में हो, जिनका हम खंड ना कर सकें, वे हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे सड़क, घर, नगर, ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, यानी विद्या को ग्रहण करने वाला। देखिए, यौगिक शब्द जो है ये दो शब्दों में बना होता है, जैसे विद्या धन अर्थी, यानी इन शब्दों का हम खंड कर सकते हैं यौगिक में। योग रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिसका हम खंड कर सकें लेकिन वह किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराए। जैसे हम आप लोग को बहुब्रीहि समास पढ़ाए हैं, तो उसमें बताया गया है कि बहुब्रीहि समास उन समासों को कहा जाता है जो किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जितने भी हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द आते हैं वे सभी योग रूढ़ होते हैं। जैसे जलज, हम कह रहे हैं जलज, यानी जल में उत्पन्न, जा माने उत्पन्न, जल में, तो जलज ये किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द ये चार प्रकार के होते हैं, जिससे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज आता है। देखिए, तत्सम उन शब्दों को कहते हैं, तत् माने उसी के, सम माने समान,
यानी संस्कृत के समान जो शब्द है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पावक, जल, ये हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। और तद्भव, तद माने उसी से, भव माने उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से जो उत्पन्न है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम है तो अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देशज और विदेशज। देशज, देश माने देश, देश में जा माने जन्म लिया हुआ, जो शब्द हमारे देश में जन्म लिए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसमें जैसे लोटा, पगहा, थाली, पैसा, रुपया, चौरा, ये सब आते हैं, देशज शब्द होते हैं। जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द कह रहे हैं जो शब्द विदेशों से हमारे हिंदी वर्णमाला में हिंदी शब्द रूप में रख दिए गए हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, जैसे आपका वकालत, जैसे आपका अफसोस, किनारा, गुलाब, ये सब विदेशज शब्द हैं। और इसको हम पूरी डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी तो आपको फिगर बताया जा रहा है। इसमें आपके बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो फारसी हैं, जो अरबी हैं, पुर्तगाली हैं, चीनी हैं, फ्रांसीसी हैं, पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे दोस्तों। अभी केवल फिगर से हम शब्द के रूप को देख रहे हैं कि कितने रूप में शब्द जो है हमारा विकसित हुआ है। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पे शब्द। अर्थ के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द वो होते हैं जो मूल रूप में, स्वयं मूल रूप में हो, वही अभिधा होते हैं। अभिधा में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ तीनों शब्द आते हैं, यानी जिन शब्दों का हम खंड ना कर सके वे अभिधा शब्द होते हैं। कह रहे हैं लक्षणा, लक्षणा वे मुहावरेदार शब्द होते हैं, जैसे 9 2 11 होना, जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका होना। तो जो हमारे मुहावरे होते हैं ये सभी लक्षणा होते हैं, ये लक्षार्थ ग्रहण करते हैं। और जो व्यंग होता है, जो लोकोक्ति होती है, वो व्यंजना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहे हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द या रूपांतर के आधार पर शब्द। देखिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द 2 प्रकार का होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। अभी हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, संज्ञा आपको इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ने के बाद फिर हम सार्थक शब्दों में बनावट के आधार पे शब्द पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को पता है एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ गया है और परीक्षाएं लगी हुई हैं। हमारा सीटेट का एडमिट कार्ड आ गया है, वो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं दोस्तों, पहले उस टॉपिक को इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, हमने संज्ञा देखिए पढ़ना शुरू किया। अभी सबको पता है संज्ञा मुख्य 3 प्रकार की होती हैं और कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखिए, मुख्य संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये हमारी 5 संज्ञा होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से क्रिया और विशेषण, क्रिया भी 4 प्रकार की होती है और विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अविकारी में देखिए, अविकारी में हमें सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ना है। अविकारी यानी अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आ माने ना, विकार माने परिवर्तन। जिसे हम लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदल सकें वही हमारा अविकारी शब्द होता है, वही हमारा अव्यय शब्द होता है, जिसमें आपका क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय आता है। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है आप लोग को शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जो आपको शब्द पढ़ाया गया है कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। आपको ये पूछ लिया जाएगा सार्थक शब्द के कितने प्रकार हैं, तो आपको पता है 4 प्रकार हैं। बनावट के आधार पे शब्द, उत्पत्ति के आधार पे शब्द, अर्थ के आधार पे शब्द और वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द। कई बार पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको पता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आपका जो ये प्रकार बताए गए हैं यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग मिलते हैं कल फिर जो है डेली 8 बजे। आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।